Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the figure it out of chapter number 4 expressions using the letter numbers of class 7th न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता प्रकाश। आज हम लोग क्लास 7th की नई एनसीईआरटी की बुक गणिता प्रकाश के चैप्टर नंबर 4 के फिगर आउट को करने वाले हैं। इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो जो फर्स्ट फिगर आउट के पहले का इंट्रोडक्शन पार्ट है हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट किया था और उस वीडियो में दो ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। फर्स्ट इज द नंबर एंड सेकंड इज द लेटर नंबर। नंबर का मीनिंग कांस्टेंट से रिलेटेड बात की गई थी, जैसे 1 2 3 4 5 -1/2 3/4 2 होल 1/3। ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स है। नंबर्स का मीनिंग क्या, कांस्टेंट है। लेटर नंबर्स का मीनिंग क्या है, बेसिकली दैट इज द वेरिएबल। जो भी इंग्लिश के लेटर्स है यानी ए बी सी से लेकर जेड तक, ये सारे के सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो लास्ट के वीडियो में ये दोनों के बीच में, नंबर्स और लेटर नंबर्स के बीच में रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया गया था। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी कर लिया था। एग्जांपल नंबर 1 2 3 उसी वीडियो में कंप्लीट हो गया था। एग्जांपल नंबर 4 रह गया था, लेकिन एग्जांपल नंबर 4 जो है फिगर आउट के पहले नंबर के क्वेश्चन के जैसा है। अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिगर आउट से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो एग्जांपल नंबर 4 है या फिर क्वेश्चन नंबर 1 है इस फिगर आउट का, वो क्या है, पेरीमीटर पर बेस्ड है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मीनिंग ये होता है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द शेप। यानी कि अगर कोई शेप देकर रखा है, उसके चारों तरफ का जो टोटल पाथ लेंथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। चलो आगे का कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो एवरीवन ओपन योर बुक एंड वी विल स्टार्ट द फिगर इट आउट, ठीक है। ये इस चैप्टर का फर्स्ट फिगर आउट है जो कि पेज नंबर 84 पर देकर रखा है, ठीक है। तो सब लोग अपने बुक के पेज नंबर 84 को ओपन करिए। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, बेसिकली टोटल देयर आर 7 क्वेश्चंस देकर रखा है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर। यानी कि आपको पेरीमीटर के फॉर्मूले को लिखना है। पेरीमीटर के फॉर्मूले को लिखना है। इन्होंने शेप ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। ये क्या है, ट्रायंगल विद ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी कि ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ये बोल रहे हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिनके सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लिखिए। यानी कि ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि दैट ट्रायंगल इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरीके के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल और ये ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। तो चलो पेरीमीटर लिखते हैं। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इक्विलैटरल का मीनिंग क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे साइड्स इक्वल है। अगर इसके साइड को हमने एस कंसिडर कर लिया, ए भी एस है, ए भी क्या है, एस है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इट मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि जितने भी साइड्स हैं सारे साइड्स को ऐड कर दो। दिस इज द एस प्लस एस प्लस एस, दिस इज इक्वल टू द 3s। ये हमारे पास क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। बी पार्ट, a regular pentagon, as we have learned last year, we use the word regular to say that side length and the angle measurement are equals। ये बोल रहे हैं कि रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला लिखना है। रेगुलर पेंटागन के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है। रेगुलर पेंटागन, ठीक है, पेंटागन। सबसे पहले रेगुलर का मीनिंग ये होता है, रेगुलर का मीनिंग ये होता है जिनके सारे साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल है। रेगुलर का मीनिंग क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सारे के सारे साइड्स इक्वल हो जाने चाहिए और सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, यानी कि ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेगुलर। रेगुलर का मीनिंग ये होता है, राइट।
पेंटागन का मीनिंग क्या है? ऐसा क्लोज शेप जिसमें क्या है टोटल 5 साइड्स हैं, यानी कि ऐसा शेप जिसमें क्या 5 साइड्स देकर रखा है, ठीक है। तो चलो हम लोग रेगुलर पेंटागन कैसा होता है, रेगुलर पेंटागन हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या रेगुलर पेंटागन है, ये यानी कि सारे के सारे साइड्स अगर इक्वल हैं, सारे के सारे साइड्स इक्वल, अगर एस है तो ये भी एस होगा, ये भी एस है और ये भी एस है, ये भी एस है। जो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर जो पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, टोटल 5 एस है, दिस इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ एस हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट सिमिलर है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन यानी कि रेगुलर रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मीनिंग आपको पता है, रेगुलर का मीनिंग है ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हेक्सागन का मीनिंग ऐसा क्लोज शेप विच हैव द 6 साइड्स, यानी कि जिसमें क्या 6 साइड्स देकर रखा है, ठीक है। 6 साइड्स का मीनिंग आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। 6 साइड का मीनिंग आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है, आप और क्लियर कर लेना। ये साइड्स आपके सब क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। ए एस है, ए बी एस है, ए बी एस है, ए बी एस है और ये सारे के साइड्स क्या इक्वल है, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि दिस इज द रेगुलर हेक्सागन। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू द एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, यानी कि दिस इज इक्वल टू द 6 टाइम्स ऑफ एस हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर, क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, तो जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, Muniratna had a 20 long pipe. However, he want to longer watering पाइप और हिज गार्डन। ये बोल रहे हैं कि मुनि रत्ना के पास का एक 20 मीटर की लॉन्ग पाइप है, जिसे क्या करता है वो यानी कि गार्डन के वाटरिंग के लिए यूज करता है। ही ज्वाइंस अनदर पाइप टू ऑफ द सम लेंथ टू दिस वन, गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप, यूज द लेटर नंबर के टू डिनोट द लेंथ ऑफ द मीटर ऑफ द अदर पाइप। ये बोल रहे हैं कि मुनि रत्ना के पास क्या है, एक 20 मीटर लॉन्ग पाइप है, जिसका यूज जो गार्डन के वाटरिंग के लिए करता है, लेकिन वो जो पाइप है क्या है छोटी है, तो उसके लिए क्या करेगा वो एक दूसरे पाइप का यूज करेगा, बट उसकी जो लेंथ है वो क्या है के है। तो आपको एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो पहली पाइप है, ये हमारे पास ए बी जो है पहली पाइप है, इसकी जो लेंथ है ये क्या है 20 मीटर है। वो क्या करेगा एक दूसरी पाइप यूज करेगा, मान लेते हैं कि उसने क्या किया दूसरी पाइप बीसी का यूज किया और इसकी जो लेंथ है क्या है के है, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी देकर रखा है, जो दूसरी पाइप है उसकी जो लेंथ क्या है, आपको क्या करना है टोटल लेंथ का एक्सप्रेशन लिखना है। तो टोटल लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू दिस इज द 20, ये है प्लस का क्या है के है, यानी कि 20 प्लस के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो टेबल देकर रखा है मैं आपको बनाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द कृत्या हैज इफ सी हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ नोट्स ऑफ द 100 20 एंड 5। ये बोल रहा है क्या व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द कृत्या, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, और जो कि नोट्स और नंबर ऑफ नोट्स दोनों देकर रखा है, ठीक है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो आपको क्या करना है कंप्लीट करना है टेबल्स को। तो यहां से आप देख सकते हो, चलो तो फिर टेबल देख लो, राइट। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ द 100 रुपीज, नंबर ऑफ नोट्स नंबर ऑफ नोट्स नंबर ऑफ 100 नोट्स नंबर ऑफ 100 नोट्स नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, ठीक है, ये है फर्स्ट कॉलम। सेकेंड इज द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 20 rupees notes. Second is the number of 5 rupees notes, number of 5 rupees notes। और यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन एंड द टोटल अमाउंट, लास्ट इज द एक्सप्रेशंस एंड
टोटल अमाउंट, ठीक है, ये देकर रखा है। चलो, यानी कि फर्स्ट में क्या है, 3 है, दिस इज द 5 है, दिस इज द 6 है। आपको क्या करना है, एक्सप्रेशंस लिखने हैं। तो यहाँ से देखो, नंबर ऑफ 100 रुपीज, यानी कि 3 नोट्स किसके हैं, 100 रुपीज के हैं, राइट। 2 नोट्स, 5 नोट्स किसके हैं, 20 के हैं। 5 नोट्स किसके हैं, 20 रुपीज के हैं। 6 नोट किसके हैं, 5 रुपीज के हैं, प्लस का 6 नोट किसके हैं, 5 रुपीज के हैं, राइट। आप इसको क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये आप दिस इज 300 प्लस का क्या, 5 टू जा 25 जा 100, दिस इज 100 प्लस का क्या है, 30 है। जब आप सबको ऐड करोगे 300 प्लस 100, दिस इज 400, तो 430 रुपीज आ जाएगा टोटल, ठीक है। ये हमारे पास रुपीज में है। तो फर्स्ट केस इज डन। सेकंड पर आ जाओ। सेकंड इधर फिलिंग द ब्लैंक्स देकर रखा है। लास्ट में देखा 6 इंटू का 100, 6 इंटू का 100 प्लस का 4 इंटू का 20, 4 इंटू का 20 प्लस का 3 इंटू का 5 प्लस का 3 इंटू का 5। टोटल अमाउंट इज गिवन 695। ये 695 देकर रखा है। तो आपको ये बताना है कि 100 रुपीज की कितने नोट्स। तो 6 इंटू 100 का मीनिंग दिस इज द नंबर ऑफ नोट्स है, यानी कि 100 रुपीज के 6 नोट्स हैं। 4 नोट्स किसके हैं, 20 रुपीज के हैं, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। 3 नोट्स किसके हैं, 5 रुपीज के, तो 5 रुपीज के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस ये आपके पास सेकंड पार्ट इज डन, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पर आ जाओ। 8 है, ये 4 है, और ये क्या है, जेड है। आपको एक्सप्रेशंस लिखने हैं। तो 8 इंटू का 100, यानी कि 8 नोट है किसके, 100 रुपीज के हैं, प्लस का 4 नोट्स है किसके, 20 के, तो प्लस का 4 इंटू का 20 होगा, प्लस है जेड नोट है किसके, 5 रुपीज के, तो जेड इंटू का क्या होगा, 5 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 देखो, 100 प्लस 100 इंटू 8, दिस इज द 800, 20 प्लस 4 80, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 800 प्लस 80, यानी कि 800 प्लस 80, दिस इज इक्वल टू द 880, या फिर आप कैलकुलेट कर लो। ये क्या, दिस इज द 800 प्लस का 24 जा 80 आ जाएगा, प्लस का क्या है, 5z है। जब आप देखो, दिस इज द कांस्टेंट पार्ट एंड दिस इज द वेरिएबल पार्ट। कांस्टेंट और वेरिएबल को आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। तो 800 प्लस का 80, दिस इज द 880, और प्लस का ये आ जाएगा 5z है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5z हो जाएगा। यानी कि थर्ड का जो आंसर आएगा 880 प्लस का क्या आएगा, 5z होगा, राइट। एंड लास्ट पार्ट इज द x। यहाँ पे x देकर रखा है, दिस इज द y, दिस इज द z, राइट। तो यू हैव टू नोट डाउन द एक्सप्रेशन एंड द टोटल। तो x नोट्स किसके हैं, 100 के, तो यानी कि x इंटू का 100, तो x इंटू का 100 प्लस का y नोट किसके हैं, 20 के, तो यानी कि y इंटू का 20 प्लस z नोट किसके हैं, 5 रुपीज के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z नोट 5 रुपीज के। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे टोटल, तो 100 इंटू का x, दिस इज 100x, प्लस का क्या है 20y, प्लस का क्या है 5z, तो 5z आ जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्थ का आंसर होगा 100x होगा, प्लस 20y होगा, प्लस का क्या है 5z होगा, राइट। तो एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। fourth number is there. Venkatalakshmi owns a floor mills. It takes 20 seconds for the roller mills to start the running. ये बोल रहे हैं कि वेंकटालक्ष्मी के पास एक अपना खुद का आटे की चक्की है, जिससे उसके रोलर को स्टार्ट होने में 10 सेकेंड का टाइम लगता है। Once it is running, each kg of grains take 8 seconds to grind into the powder. यानी कि स्टार्ट होने में, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 4 है। तो यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं, स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है, स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है वो क्या है, 8 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। अगर वो स्टार्ट हो गया तो 1 केजी ग्रेन को पाउडर बनाने में, 1 केजी पाउडर बनाने में उसे 1 केजी
पाउडर बनाने में 1 kg क्या है पाउडर बनाने में उसे कितना टाइम लग रहा है 8 सेकेंड का लग रहा है सॉरी स्टार्ट होने में 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है स्टार्ट होने में जो रोलर है रोलर को स्टार्ट होने में वो 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है 1 kg पाउडर बनाने में उसे 8 सेकेंड का टाइम लग रहा है राइट 8 सेकेंड का टाइम लग रहा है which is the expression below describe time taken to complete grind y kg of the grains assuming that the machine is off initially इन्होंने बोला कि अगर y kg को पाउडर बनाने में कितना टाइम लगेगा अगर 1 kg पाउडर बनाने में 8 सेकंड लग रहा है 2 kg को पाउडर बनाने में कितना टाइम लगेगा 2 kg पाउडर बनाने में उसे यानी कि 8 इंटू का 2 सेकंड लगेगा ठीक है अगर 3 kg पाउडर बनाने में कितना लगेगा दिस इज 8 इंटू का 3 लगेगा सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या है y kg देकर रखा है y kg को पाउडर बनाने में कितना टाइम लगेगा 8 इंटू का क्या मिलेगा y मिलेगा दिस इज द 8y तो जो टोटल टाइम लगेगा टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड तो स्टार्ट होने में लगेगा प्लस का y kg को पाउडर बनाने में 8y ये सब क्या सेकेंड में है ये सब क्या सेकेंड है ये भी क्या सेकेंड है और ये भी क्या सेकेंड है ठीक है तो 10 प्लस का क्या आ जाएगा 8y होगा एंड दिस इज द आंसर होगा ठीक है y kg ग्रेन्स को पाउडर बनाने में 10 प्लस 8y सेकेंड का टाइम लगेगा ओके क्वेश्चन नंबर 4 इज डन क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द लेटर्स ऑफ नंबर चॉइस ठीक है तो बोल रहे हैं कि आप कोई एक लेटर नंबर चॉइस का लेट नंबर इज इक्वल टू लेट नंबर इक्वल टू हमने x कंसिडर कर लिया तो ये बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में 5 मोर देन अ नंबर यानी कि उस नंबर से 5 ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस 5 होगा बी पार्ट 4 लेस देन अ नंबर यानी कि 4 क्या उस नंबर से क्या कम है तो 4 लेस देन द नंबर एंड थर्ड पार्ट 2 लेस देन यानी कि थर्ड पार्ट इज 2 लेस देन 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर यानी 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर से क्या है 2 लेस है ठीक है पहले 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर कर दो उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और उसके बाद 13 लेस देन द 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर डी पार्ट 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर से क्या 13 कम है तो ये हमारे पास कर देगा 13 कम हो जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन टेक द स्क्रीनशॉट ओके क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला कि डिस्क्राइब द सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि आपको सिचुएशन लिखने हैं ठीक है आपको क्या करना है सिचुएशन लिखना है और इन्होंने एक्सप्रेशंस देकर रखा है एक्सप्रेशंस क्या है ए पार्ट इधर 8 इंटू का x प्लस का क्या है 3 इंटू का y है इन्होंने एक्सप्रेशंस देकर रखा है ठीक है 8x प्लस का क्या है 3y आपको एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो इस एक्सप्रेशन के कंडीशन को क्या करे फुलफिल करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत सारे तरीके के एग्जांपल्स दे सकते हैं ठीक है तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट अस सपोज मोहन हैज बॉट यानी कि मोहन बॉट मान लेते हैं कि मोहन एक लड़का है वो किसी शॉप पर जाता है उसने क्या किया है 8 पेन्स लेता है 3 पेंसिल्स लेता है ठीक है और एक पेन की जो प्राइस है x रुपीज है और एक पेंसिल की प्राइस क्या है y रुपीज है तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा किसी शॉपकीपर को तो उसे 8x प्लस का क्या है 3y रुपीज पे करना पड़ेगा ठीक है तो इसी केस को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ मोहन bought 8 pens and 3 pencils and cost of each pen and pencil is x and y rupees respectively ठीक है
हमने कंसिडर कर लिया कि मोहन एक शॉप पर जाता है और 8 पेन्स और 3 पेंसिल्स क्या करता है, वो परचेज करता है, और एक जो पेन की प्राइस है ₹X है और एक पेंसिल की जो प्राइस है क्या है, ₹Y है। तो टोटल अमाउंट पेड बाय मोहन, टोटल अमाउंट पेड बाय मोहन, पेड बाय मोहन टू शॉपकीपर, टू शॉपकीपर, ठीक है। तो यानी कि टोटल शॉपकीपर को कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर में हम लिख सकते हैं टोटल जो अमाउंट होगा, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 8 पेंसिल लिया है और एक की प्राइस क्या है, x है, तो 8x हो जाएगा, प्लस क्या है 3 पेंसिल्स लिया, एक की जो प्राइस है वो क्या है 3y, तो 8x प्लस का 3y है, और यहाँ भी क्या है 8x प्लस का 3y है। सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाओ। 15j माइनस का क्या है 2k है, ठीक है। 15j माइनस का क्या है 2k है, यानी कि 15j माइनस का क्या है 2k है। तो बोल रहे हैं इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक। इसके लिए क्या है, एक्सप्रेशंस लिखने हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है, किसी एग्जाम में अपीयर होता है, अगर उसके एक करेक्ट आंसर होते हैं तो उसे क्या 15 मार्क्स मिलता है, अगर उसके एक क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो उसके 2 मार्क्स क्या होते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। मान लेते हैं उस बच्चे के जे क्वेश्चंस करेक्ट हुए और के क्वेश्चंस क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, तो टोटल कितना स्कोर होगा, ठीक है। और इसी चीज को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट अर्न, student earn 15 points for each correct answer, each correct answer, ठीक है। और के करेक्ट आंसर उसके हैं, सॉरी जे उसके करेक्ट आंसर है, जे करेक्ट आंसर है, उसके करेक्ट आंसर कितने हैं, जे है। A student earn 15 points for each correct answer, जे टोटल उसके जे करेक्ट आंसर है, and lose 2 marks, 2 points, 2 points for each wrong answer। अगर उसके एक गलत होंगे तो यानी कि 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 points फॉर ईच करेक्ट आंसर्स, ईच करेक्ट आंसर। और मान लेते हैं कि उसके इनकरेक्ट आंसर हो, यानी कि के उसके रॉन्ग आंसर हो गए, यानी कि के उसके क्या हो गए, रॉन्ग आंसर हो गए, ठीक है। तो वो व्हाट इज द टोटल पॉइंट्स, what is the total scores of student, what is the total, what is the total students points, यानी कि उस स्टूडेंट के टोटल कितने पॉइंट्स मिले। तो सिमिलरली हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 15 पॉइंट्स है एक का, और जे अगर उसके सही हुए तो 15 जे हो जाएगा, और ये क्या है, एक के लिए 2 मार्क्स क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है उसका। और कितने रॉन्ग है, यानी कि दिस इज द 2k, तो 15 से माइनस का क्या है 2k है। तो ये आपके पास इस दोनों इस एक्सप्रेशंस का ये क्या स्टेटमेंट है, क्लियर, एंड टेक दिस इन शॉर्ट। Only one questions are left. Question number 7. Question number 7. In a calendar month, if any 2 into 3 grade full of date is chosen as shown in the picture, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कैलेंडर देकर रखा है, और इस कैलेंडर में ये मिड में क्या है, कुछ नंबर्स देकर रखा है, और ये क्या है, कुछ इस तरीके से हमने पूरा कैलेंडर कंप्लीट नहीं किया, केवल उसके मिड वाले पोर्शन को कंप्लीट किया है। 12 है, 13 है, ये 12 है, ये 13 है, और ये है 14, और 19 है ये, और ये 20 है, ये होगा 21 होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या 21, ठीक है, और बाकी कैलेंडर इसके आगे कंप्लीट करना है। तो बोल रहे हैं क्या, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डेट्स इन द ब्लैंक सेल इफ द बॉटम मिडल
सेल हैव द W। ये बोल रही है कि ये तो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन देकर रखा है, आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, ये आपके पास 2 into 3 ग्रिड का देकर रखा है। 2 into 3 का मीनिंग यहाँ पे हमारे पास 2 रोज है 3 कॉलम्स है। ठीक है, 2 into 3 का मीनिंग 2 रोज है 3 कॉलम्स है। ये हमारे पास क्या होता है, रो होता है। ये हमारे पास रो है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो। ये क्या कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने W देकर रखा है, ये क्या है W-1 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या है, नंबर फिल करना है, बट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के फॉर्म में आपको क्या करना है, फिल करना है, राइट। तो वेरिएबल के फॉर्म में फिल करना है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एकदम मिड वाले की वैल्यू देकर रखा था। मिड में क्या था, 12 है, 13 है, 14 है, 19 है, 20 है, 21 है। अगर आप इसे देख रहे होगे तो ये हमारे पास जो W, ये हमारे पास मिड में क्या है 20 है, और ये मिड में क्या है W है, यानी कि जो W की वैल्यू यहाँ पे देकर रखा है, दिस इज इक्वल टू द 20, राइट। अब आपको क्या देकर रखा, अब यहाँ पे चेक करो, ये 19 है और ये क्या W-1 है। तो W-1 की जो वैल्यू है, दिस इज द 20 माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू द 19। देखो यहाँ पर जो सेकेंड वाले रो का जो फर्स्ट कॉलम है 19 है, और यहाँ पे भी क्या आ गया, वैल्यू 19 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू क्या है 21, ये जो वैल्यू है क्या है 21। तो 21 कैसे आ सकता है, 21 का मीनिंग वी विल राइट दैट 20 + 1। आपको इस वाले नंबर का यूज करना है, यानी कि वेरिएबल्स में लिखने के लिए W वर्ड यूज करनी है। ठीक है, लेटर। तो 21 इक्वल टू दिस इज द 20 + 1, ये क्या हो जाएगा W+1, यानी कि वी विल राइट द W+1 हो जाएगा। अब आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ का जो वैल्यू है ये क्या है 12 है, ये क्या है 12। 12 कैसे आ सकता है, दिस इज द 20 माइनस का 8 आ सकता है। ठीक है, 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 12 आएगा, और 20 की वैल्यू क्या है, W है, तो W-8 आ जाएगा। तो इसमें जो वैल्यू आएगी W-8 होगा। ये जो नंबर है दिस इज द 13 है, और ये 13 कैसे मिलेगा, 20 में से मैं 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट। तो W की वैल्यू क्या, 20 की वैल्यू क्या, W माइनस का क्या आ जाएगा 7, तो इसमें क्या फिल होगा, W-7 फिल होगा। यहाँ की जो वैल्यू है क्या है 14 है, ये वैल्यू 14 कैसे आएगा, 20 में से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 20 की वैल्यू क्या है, W है, W माइनस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो हमारे पास W-6 आ जाएगा। ठीक है, बस यही आपको इस टेबल को कंप्लीट करना था, बट किसके फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, अगर आप W की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपको टेबल मिल जाएगा। एंड एक्सरसाइज एंड द फिगर इट आउट इज कंप्लीटेड। ये जो फिगर आउट था पेज नंबर 84 पे देकर रखा था। and take the screenshot, maybe आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that keep getting the notification of upcoming new videos. Thank you.